हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि लास्ट प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा था कि हाउ टू कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन को कैसे कैलकुलेट किया जाए। और उससे प्रीवियस वीडियो में हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा था कि डिफरेंट फार्मूलाज हमने देखे थे कंट्रीब्यूशन का, पीवी रेशियो का, ब्रेक इवन पॉइंट का, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का। तो आज की इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। ठीक है, तो व्हाट इज प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो? जो कंट्रीब्यूशन था, जो बचत थी, उसको हमने किस में कैलकुलेट करना है? परसेंटेज फॉर्म में। और उसके डिफरेंट फार्मूलाज हमने देखे थे कहां पर? प्रीवियस वीडियो में। प्रीवियस वीडियो मतलब पार्ट नंबर 1 में। इस वीडियो में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हमने किस तरीके से उन फॉर्मूलाज को ड्राफ्ट किया था। तो यहां पर हम काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे जहां पर डिफरेंट केसेस हमारे पास होंगे, जिससे हम पीवी रेशियो को और बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। सो यहां पर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं और उसमें डिफरेंट केसेस हैं, तो उनको हम समझेंगे किस तरीके से टैकल किया जाएगा। क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट पीवी रेशियो कैलकुलेट करना है। तो पीवी रेशियो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम? तो हमारे पास अलग अलग फॉर्मुलेज हैं। तो यहां पर सबसे पहले कह रहा है क्वेश्चन, सेल्स है हमें 6 लाख गिवन है और वेरिएबल कॉस्ट 3,60,000 गिवन है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हमें सबसे पहले कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? कंट्रीब्यूशन। और कंट्रीब्यूशन निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला ये भी है कि हम सेल्स में से क्या माइनस कर दें? वेरिएबल कॉस्ट। तो अगर मैं सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करूंगा, सेल्स है हमारे पास 6 लाख रुपीज की और वेरिएबल कॉस्ट है हमारे पास 3,60,000। तो हमारे पास यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन बचेगा वो होगा 2,40,000। कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा? 2,40,000 का हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ गया। अब इसी कंट्रीब्यूशन को, इसी बचत को, इसी सेविंग को हमें परसेंटेज में कैलकुलेट करना है। और ये कंट्रीब्यूशन किसके ऊपर निकलता है? सेल्स के ऊपर। सेल्स हमारे पास बेस है, तो हम पीवी रेशियो कैलकुलेट कैसे करेंगे? सो पीवी रेशियो इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। सो कंट्रीब्यूशन की वैल्यू है यहाँ पर 2,40,000, 2,40,000 अपॉन सेल्स की वैल्यू है हमारे पास 6 लाख। ओके, परसेंटेज में चेंज करना है तो इट इज मल्टीप्लाई बाय 100, देन 2 जीरो से यहाँ से 2 जीरो, ये 1 2 3 1 2 3, तो यहाँ पे 6 4 24 और एक जीरो बचा, सो वैल्यू आ गई 40%। तो 40% हमारे पास आंसर आ गया, 40% हमारे पास आंसर आ चुका है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये अब सभी को क्लियर हो चुका है। अब हमारे पास यहाँ पे सेल्स भी गिवन है, फिक्स कॉस्ट भी गिवन है और प्रॉफिट भी गिवन है। ओके, प्रीवियस वीडियो में हमने ये समझा था कि कंट्रीब्यूशन और कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। तो कंट्रीब्यूशन के हमारे पास अलग अलग फॉर्मूलेज होते हैं जो कि हमें आपको बताए थे इस वीडियो में। फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि हमारे पास कंट्रीब्यूशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो कंट्रीब्यूशन सेल्स है हमारे पास, सेल्स जो भी होगी, ठीक है, सेल्स में से हम क्या माइनस करेंगे? वेरिएबल कॉस्ट को क्या करेंगे? माइनस। तो हमारे पास जो यहां पर वैल्यू बचेगी वो क्या आएगा? वो कंट्रीब्यूशन आएगा। कंट्रीब्यूशन में से क्या माइनस कर दें? फिक्स कॉस्ट माइनस कर दें। तो हमारे पास जो यहां पे बचेगा, पॉजिटिव है तो प्रॉफिट है, और अगर नेगेटिव है तो वो क्या है? लॉस है। ठीक है, अब सपोज करते हैं हमने मान लिया 100 रुपीज की वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है, 40 रुपीज के हमारे पास क्या है? सेल्स है 100 रुपीज, वेरिएबल कॉस्ट है 40, तो हमारे पास 60 का क्या बचेगा? कंट्रीब्यूशन। 60 में से 40 की हमारे पास क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट है, तो यहां पर हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास कितना बचेगा? हमारे पास बचेगा 20। अब हमें कंट्रीब्यूशन के अलग अलग फॉर्मूले मिले। अगर मैं 100 में से 40 माइनस करता हूं तो भी 60 मिलेगा, मतलब सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अगर मैं इस 20 को इस 40 में प्लस कर दूं तो भी मुझे क्या मिलेगा? 60। तो कंट्रीब्यूशन का एक फॉर्मूला मेरे पास और ड्राफ्ट होकर आ गया, दैट इज फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ये हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में जब कंट्रीब्यूशन हमने कैलकुलेट किया था तब समझ चुके थे। ठीक है, यहां पर क्वेश्चन हमसे यही कह रहा है कि फिक्स कॉस्ट है 60,000 और प्रॉफिट है 40,000, दोनों को ऐड किया, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट को अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरे पास आ जाती है वैल्यू 1 लाख रुपीज। तो 1 लाख का कंट्रीब्यूशन, 1 लाख का कंट्रीब्यूशन और 2 लाख रुपीज की क्या है हमारे पास? सेल है, तो 1 लाख का कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 50%। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास? 50% आंसर आ गया। उसके बाद है सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 10, कॉस्ट प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 6, तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 6। कंट्रीब्यूशन हमारे पास आ जाएगा 4, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 6 है, तो 10 में से 6 गया तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन कितना का? 4। अब कंट्रीब्यूशन 4 है और सेल्स है 10, तो 4 अपॉन 10 इंटू 100, दैट इज 40%। तो 40% हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको कैलकुलेट करके बताना, मैं शॉर्टकट में आपको समझा रहा हूं। अब आ रहा है वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 75% है। अब इसको कैसे समझेंगे? 75% है तो 75% मतलब हर चीज अपने आप 100% है, तो सेल अपने आप में कितनी है? 100%। 100% में से मैं अगर 75% माइनस करूं तो मेरे पास कितना बचेगा? 25%। यही हमारे पास क्या रहेगा? वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो कितना? 75%, और 1 को अगर मैं परसेंट में चेंज करूं तो 100% होता है, तो 100 में से 75% माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25% हमारे पास आ जाएगा आंसर। क्लियर है? ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चंस थे जो इजीली हम कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही अब यहां पर आता है कैलकुलेट पीवी रेशियो। अलग अलग
पीवी रेशियो कैलकुलेट करना है। हमारे पास ये सेल है 2013-14 की और 14-15 की, हमारे पास प्रॉफिट दे रखे हैं 13-14 के और 14-15 के। तो पीवी रेशियो का एक फॉर्मूला और होता है हमारे पास, हालांकि मैथमेटिकली है सब चीजें मैथमेटिकली हैं, ठीक है। अब आपको सबसे पार्ट नंबर 1 में मैंने आपको बताया था कि जितना कंट्रीब्यूशन चेंज होगा उसी के अकॉर्डिंग हमारा क्या चेंज होता है, प्रॉफिट भी चेंज होगा। तो जितना चेंज कंट्रीब्यूशन में है उतना ही चेंज हमारा किसमें आएगा, प्रॉफिट में भी उतना ही चेंज आता है, ठीक है। ये मैं आपको एक बार करके यहां पे समझा देता हूं, ठीक है। देखो हमने लिया यहां पे, हमने लिया सेल प्राइस है ₹10 पर यूनिट। सेल प्राइस कितना है, ₹10 पर यूनिट, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट है वेरिएबल कॉस्ट प्राइस, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट के जो प्राइस है ₹7 पर यूनिट, ठीक है। फिक्स कॉस्ट हमने मान रखी है, फिक्स कॉस्ट ₹2 की है। फिक्स कॉस्ट कितने की है, ₹2, ठीक है। फिक्स्ड है ये, ₹2 की फिक्स कॉस्ट इनकर्ड हो रही है, ठीक है। मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे 10 यूनिट्स की। अगर हम कितने यूनिट्स बेच रहे हैं, 10 यूनिट्स अगर हम बेचते हैं तो 10 यूनिट्स का मतलब क्या है, 10 × 10 इज इक्वल्स टू 100। सेल्स कितनी होगी, 100, उसमें से माइनस क्या करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट। तो 10 यूनिट्स हैं और एक कितने की है, ₹7 की, तो कितना हो गया ये 70। तो हमारे पास कॉन्ट्रीब्यूशन कितना बचा, 30 का क्या आ गया हमारे पास, कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया। 30 का क्या आ जाएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। माइनस फिक्स कॉस्ट मैंने ₹2 ही लिया, तो उसको पर यूनिट नहीं, वो फिक्स कॉस्ट ₹2 ही रहेगी कितने भी यूनिट बेचें, ठीक है, ₹2, ओके। तो मेरे पास यहाँ पे कितना बचेगा, ये ₹28 का क्या बच रहा है, प्रॉफिट बच रहा है ₹28 का, ठीक है। अब हम दूसरा केस लेते हैं। अब हम 20 यूनिट्स बेचते हैं, कितने, 20 यूनिट्स अब हम सोल्ड करते हैं, ठीक है, 20 यूनिट्स। तो सेल्स की हमने, सेल्स 10 × 20, तो ये हमारे पास कितना आ गया, 200 माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 7, और 20 यूनिट्स पे कितना हो जाएगा, 140। तो हमारे पास ये कितना बचेगा, 60 क्या आ गया, कंट्रीब्यूशन। 60 क्या आ गया, कंट्रीब्यूशन, माइनस वेरिएबल माइनस फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है हमारे पास, 2। तो ये कितना आ जाएगा, 58 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 58 प्रॉफिट आ गया, ओके। अब देखो कंट्रीब्यूशन 30 से कितना हो गया, 60, कितना प्लस हुआ, 30। तो जितना चेंज कंट्रीब्यूशन में, सेम चेंज किसमें होगा, प्रॉफिट में। ये 28 से कितना हो गया, 58, तो इसमें भी कितना चेंज है, 30। तो इसका मतलब जितना हमारा प्रॉफिट चेंज होता है वही हमारा क्या है, वही कंट्रीब्यूशन है, ओके। तो ये चीज हम ऑलरेडी पार्ट नंबर 1 में समझ चुके हैं, ठीक है। अब यहां पर हम एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। वो फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला अप्लाई होगा, चेंज इन प्रॉफिट, डेल का मतलब होता है चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स, क्योंकि 2 ईयर का डेटा दे रखा है, इनटू 100, ओके। चेंज इन प्रॉफिट 10,000 से कितना हो गया, 14,000, तो कितना चेंज आया, 4,000 का चेंज आया, ओके। ये 80,000 से कितनी होगी, 90,000, तो कितना चेंज आया, 10,000 रुपीज़ का, इनटू 100, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाता है आंसर 40%। कितना आ जाएगा, 40%। तो चेक कर सकते हैं कि पार्ट ए का आंसर कितना आ रहा है, 40% आ रहा है, क्लियर है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट बी पार्ट है। बी पार्ट में हमारे पास सेल्स दे रखी है, 1,50,000 से कितनी हो गई, 3 लाख। तो चेंज इन सेल्स कितना आया, 1,50,000। ये मैंने डिनोमिनेटर में लिख दिया 1,50,000। हमारे पास पहले साल में लॉस था 13-14 में 15,000 का, और फिर नेक्स्ट ईयर में प्रॉफिट है 20,000 का। तो बताओ हमने कितना प्रॉफिट अर्न करा होगा। पहले तो जो लॉस है उसको हमने 0 पर लेकर आए होंगे, तो 15,000 का प्रॉफिट तो वो कमाया, और फिर 20,000 के प्रॉफिट हमारे इसको राइट ऑफ सेट ऑफ करने के बाद 20,000 के प्रॉफिट शो हो रहे हैं। तो हमने इसका मतलब 14-15 में जो पैसा कमाया वो 35,000 कमाया, क्योंकि पहले इस लॉस को किसमें कन्वर्ट करा होगा, 0 में। तो यहाँ पे कितना आ गया, 35,000 इनटू 100। तो यहाँ पे हम चेक करें, ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, ठीक है। 15 2 ज़ा 30, 15 2 ज़ा 30, ठीक है। फिर उसके बाद कितना बचा, 50, ठीक है। 15 3 ज़ा 45, ओके। फिर कितना बचा, फिर ये आता रहेगा 15 3 ज़ा 45, तो 23.33%। तो ये आ गया हमारे पास बी, 23.33%। उसके बाद ऑप्शन सी पर आते हैं, ओके, और सी पर आते हैं हम, पार्ट सी पर। तो हमारे पास सेल्स कितनी है, 1 लाख से 2 लाख हो गई, और यहाँ पे क्या दे रखा है, अब यहाँ समझना है कॉस्ट दे रखी है। अब बताओ सेल्स में से मैं माइनस कर दूं कॉस्ट को, और यहाँ कॉस्ट का मतलब टोटल कॉस्ट है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। मेरे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। तो अब देखो 1 लाख में से कितना गया, 60,000, तो उस साल का प्रॉफिट कितना बचेगा, 40,000, ठीक है। फिर 2 लाख में से कितना गया, 2 लाख में से कितना गया, 1 लाख। तो मेरे पास प्रॉफिट कितना बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा, 1 लाख का प्रॉफिट बचेगा, ठीक है। अब देख सकते हैं हम
चेंज इन प्रॉफिट, प्रॉफिट में कितना चेंज आ रहा है 60,000, प्रॉफिट में कितना चेंज आ रहा है 60,000, सेल्स में कितना चेंज आ रहा है 1 लाख, तो 60,000 अपॉन 1 लाख इंटू 100 तो कितना होता है 60%, तो आंसर हमारे पास कितना आ गया 60% आंसर आ गया। बताइए यहाँ तक सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो रहा है, सारी चीज़ें क्लियर हो रही है। आई होप यहाँ तक, मुझे ऐसा लगता है कि आपको यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होगा, अगर फिर भी डाउट है तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है, हम डिफरेंट केसेस करेंगे पीवी रेशो कैलकुलेट करने के, और इस वीडियो के बाद आपको पीवी रेशो में कोई प्रॉब्लम इंशाल्लाह नहीं होगी। सो हमारे पास क्वेश्चन है, इफ सेल्स इज ₹50,000, अगर सेल है 13-14 की 50,000 और 14-15 की कितनी है 2 लाख रुपए की सेल है, तो डिफरेंस चेंज इन सेल्स आया 1,50,000, उसके बाद लॉस है हमारे पास 13-14 का 5,000, तो इस लॉस को पहले तो हमें जीरो पर लाना पड़ेगा, ठीक है, तो इसका मतलब 5,000 तो ये कमाए होंगे हमने, एंड प्रॉफिट फिर हमारे शो कितना हो रहा है 25,000, तो इसका मतलब हमने पूरे साल में कितना प्रॉफिट कमाया 14-15 में, जल्दी से बताओ जल्दी से 30,000, यस एग्जैक्टली, क्योंकि अभी हम प्रीवियस केस पढ़कर आए। तो हमारे पास चेंज इन प्रॉफिट कितना हो गया 30,000 रुपये चेंज इन प्रॉफिट है, और चेंज इन सेल्स कितना है 1,50,000 है इंटू 100, यहाँ से कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, 15 2 30, दैट इज 20%, तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा 20% आंसर आ जाएगा। आई होप ये सारी चीज़ें आप स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन ये कहता है, अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स, इट इज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ कंपनी मैन्युफैक्चर एंड सेल्स 3 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स, जिनका नाम है ABC। टोटल सेल्स हमें पर मंथ दे रखी है कितनी 80,000 रुपये टोटल सेल पर मंथ है, ओके, सारे प्रोडक्ट्स की। इन विच द शेयर ऑफ दीज प्रोडक्ट्स, इनका शेयर देगा 50%, 30%, 20% रिस्पेक्टिवली, ओके। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ दीज प्रोडक्ट्स, इनकी वेरिएबल कॉस्ट भी देगा 60%, 50% एंड 40%। कैलकुलेट कंबाइंड पीवी रेशो, कंबाइंड पीवी रेशो पूछा गया है, तीनों प्रोडक्ट्स का कंबाइंड पीवी रेशो। अब ये याद रखना स्टूडेंट्स, अगर हमें क्वेश्चन में अगर टोटल सेल और उनका कॉन्ट्रीब्यूशन, इफ टोटल सेल एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच प्रोडक्ट्स आर गिवन, अगर हमें गिवन होता तो हम उसमें कंबाइंड पीवी रेशो कैसे कैलकुलेट कर सकते थे, टोटल कंट्रीब्यूशन अपॉन टोटल सेल्स इनटू 100, बट यहां पर हमें अलग अलग नहीं दे रखा, हमें टोटल सेल ही दे रखी कितनी 80,000 की, तो हम यहां पर कंबाइंड पीवी रेशो कैलकुलेट करेंगे। और वो कैसे कंबाइंड पीवी रेशो कैलकुलेट करते हैं, आइए यहां पर समझ लेते हैं किस तरीके से हम कंबाइंड पीवी रेशो को कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहां पर लिखा प्रोडक्ट, कि हमारे पास कौन कौन से प्रोडक्ट है, ठीक है, प्रोडक्ट का नाम है A, प्रोडक्ट है B और प्रोडक्ट है हमारे पास C, ठीक है, ये हमने प्रोडक्ट के नेम लिख लिए। उसके बाद सेल्स रेशो हमें गिवन है हर एक उसका सेल्स रेशो, ठीक है, सेल्स रेशो हमारे पास है, तो सेल्स रेशो कितना है हमारे पास 50% है सेल्स रेशो, 30% है हमारे पास सेल्स रेशो और 20% हमारे पास क्या है सेल्स रेशो है, ठीक है। हमें कंबाइंड पीवी रेशो निकालना है, तो पीवी रेशो कंबाइंड निकालना है, ठीक है, तो पीवी रेशो, अब देखो पीवी रेशो कैसे निकालते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला था, हमारे पास एक फॉर्मूला ये था कि अगर मैं क्या कर दूं 1 में से, मतलब 100 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशो, 100 में से क्या माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट रेशो, और वेरिएबल कॉस्ट रेशो हमें क्वेश्चन में गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट रेशो हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो मैं यहां पर वेरिएबल कॉस्ट रेशो भी लिख देता हूं VCR, वेरिएबल कॉस्ट रेशो। तो वेरिएबल कॉस्ट रेशो हमारे पास कितना है चेक कर लेते हैं एक बार, 60 50 40, 60%, 50% और 40% हमारे पास पीवी रेशो गिवन है, ठीक है, VCR सॉरी वेरिएबल कॉस्ट रेशो। अब मैं 100 में से वेरिएबल कॉस्ट रेशो माइनस करूं, 100 में से वेरिएबल कॉस्ट रेशो अगर हम माइनस करें तो बताओ, अगर मैं 100 में से ये वेरिएबल कॉस्ट रेशो माइनस करूं तो पीवी रेशो कितना बचेगा मेरे पास 40%, फिर 100 में से 50 गया तो कितना बचेगा 50%, फिर 100 में से 40 गया तो कितना बचेगा 60%, ये बचेगा। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब हमें कंबाइंड पीवी रेशो निकालना है, क्या निकालना है कंबाइंड पीवी रेशो। तो कंबाइंड पीवी रेशो कैसे निकालते हैं, हम सेल्स रेशो को, हम किसको सेल्स रेशो जो है उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे पीवी रेशो से। तो सेल्स रेशो कितना 50 इंटू 40%, तो 50 इंटू 40% कितना आ जाएगा 20% हमारे पास आ जाएगा। 30 इंटू 15%, 30 इंटू 50% कितना होता है, 30 का 50% कितना होता है 15%, 20 का 60% कितना होता है 12%, ठीक है। अब अगर इसको हम ऐड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा कंबाइंड पीवी रेशो या फिर कंपोजिट पीवी रेशो, 20 + 15 35 और 12 दैट इज 47%। तो इस तरीके से हमने कंबाइंड पीवी रेशो को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले नेम ऑफ प्रोडक्ट्स लिखने हैं, फिर सेल्स रेशो लिखना है, फिर वेरिएबल कॉस्ट रेशो जो गिवन है वो दे रखा है, फिर हमें पीवी रेशो कैसे निकालेंगे 100 में से वेरिएबल कॉस्ट रेशो को माइनस करेंगे, फिर कंबाइंड पीवी रेशो कैसे निकालते हैं, जो हमारे पास सेल्स रेशो है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे पीवी रेशो से, क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास कंबाइंड पीवी रेशो आ जाएगा और एंड में उसका क्या कर देंगे सम कर देंगे। क्लियर है। ऐसा एक और क्वेश्चन देखेंगे अभी हम आगे। आई होप यहां तक सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है। अब देखो जैसे हमारे पास एक और क्वेश्चन आ गया, अ कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग 3 प्रोडक्ट्स XYZ, द फॉलोइंग डेटा हैव बीन सप्लाइड टू यू। आपको सेल्स गिवन है, ठीक है, सेल्स गिवन है कितनी
ये है, आपको ये गिवन है, ये गिवन है, आपको ये वेरिएबल कॉस्ट ये भी गिवन है, ये सब चीजें गिवन है, ठीक है। अब हम देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अलग अलग हमें सेल्स गिवन है और यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट भी गिवन है, तो हम इनका कंट्रीब्यूशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? कंट्रीब्यूशन भी इनका हम क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो मैं दो तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा आपको, दो तरीके से, ठीक है। वो दो तरीके हमारे पास कैसे हैं वो जरा समझते हैं। तो सबसे पहले देखो, हम पीवी रेशो कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूले अलग अलग हैं, ठीक है, फॉर्मूले अलग अलग हैं। तो हमारे पास एक है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, ठीक है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, ये एक हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं देखूं तो हमारे पास टोटल सेल कितनी आएगी? टोटल सेल आएगी 40,000 की। टोटल सेल कितनी आएगी? 40,000 की, ठीक है। मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट है, तो अगर इसका मैं टोटल कर लेता हूं वेरिएबल कॉस्ट का, तो 12 और 6 18 22। अब देखो, अगर मैं इस 40,000 में से इस 22,000 को माइनस करूं तो मेरे पास 18,000 क्या बचेगा? कंट्रीब्यूशन बचेगा। 18,000 क्या बचेगा मेरे पास? टोटल कंट्रीब्यूशन बचेगा 18,000, ठीक है। तो टोटल कंट्रीब्यूशन मेरे पास बच रहा है 18,000 और मेरे पास टोटल सेल कितनी है? 40,000 इंटू 100। तो यहां से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये भी 2 जीरो यहां से कैंसिल हो गए, ठीक है। 4 3 जा 4 4 जा 16, ठीक है। कितना बचा? 2, तो 4 5 से 20, तो मेरे पास कितना आ गया? 45% आ गया। कितना आ गया? 45%। क्यों? यहां इस क्वेश्चन में हमने शॉर्टकट कैसे कैलकुलेशन कर ली? क्योंकि मैंने आपको बताया था जहां हमें टोटल सेल अलग अलग प्रोडक्ट्स की गिवन हो और अलग अलग सबका क्या गिवन हो, हमें कंट्रीब्यूशन गिवन हो, तो हम एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, टोटल कंट्रीब्यूशन अपॉन टोटल सेल्स इनटू 100। ये हमारा शॉर्टकट फॉर्मूला हो जाएगा क्या कैलकुलेट करने का? कंबाइंड पीवी रेशो कैलकुलेट करने का। टोटल कंट्रीब्यूशन, तो मैंने टोटल सेल ही थी, टोटल सेल में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस करी तीनों प्रोडक्ट्स की, उसमें के बाद हमारे पास क्या आ गया? टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया। तो मैंने फॉर्मूला पुट करा, टोटल कंट्रीब्यूशन 18,000, टोटल सेल कितनी थी? 40 इंटू 100, तो हमारे पास कितना आ गया? 45%। पिछले क्वेश्चन में जो हमारे पास था उसमें हमारे पास टोटल सेल गिवन थी सारे प्रोडक्ट्स की, ठीक है, लेकिन उनका अलग अलग क्या नहीं दे रखा था, हमें क्या गिवन नहीं था, हमें टोटल कंट्रीब्यूशन उनका अलग अलग प्रोडक्ट्स का गिवन नहीं था, इसलिए हम उसमें कैलकुलेट नहीं कर पाए, इसलिए हमने वो स्टेटमेंट प्रिपेयर करी थी। ओके, आई होप आर यू गेटिंग माय पॉइंट। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, कैलकुलेट पीवी रेशो। पहला बेटा पार्ट है प्रॉफिट हमें गिवन है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो पीवी रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। तो मैंने कहा था आपसे जो हमारे पास जितना चेंज कंट्रीब्यूशन में सेम चेंज हमारा प्रॉफिट है, तो हम यहां पर प्रॉफिट, ये फॉर्मूलेस आपको बताए थे, प्रॉफिट अपॉन एमओएस, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक है, ओके, इनटू 100 परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं इसको। तो प्रॉफिट है हमारे पास कितना? 2 लाख, ओके। एमओएस हमारे पास कितना? मार्जिन ऑफ सेफ्टी दैट इज 4 लाख इंटू 100, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया? दैट इज 50%। तो चेक कर सकते हैं हमारे पास आंसर कितना है? 50% है। उसके बाद है फिक्स कॉस्ट है हमारे पास 1 लाख और बीईपी इन रुपीज कितना? 4 लाख। तो हमारे पास फिक्स कॉस्ट है, तो हमारे पास पीवी रेशो का फॉर्मूला एक और होता है, ये भी आपको बताया गया था, फिक्स कॉस्ट अपॉन बीईपी इन रुपीज, ठीक है, इंटू 100, परसेंटेज में निकालेंगे ना, इंटू 100। तो हमारे पास कितना है फिक्स कॉस्ट? 1 लाख की फिक्स कॉस्ट है, ठीक है। हमारे पास बीईपी कितना है? 4 लाख का हमारे पास क्या है? बीईपी है, इंटू 100, तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 25%। कितना आ गया? 25%। ओके, सो स्टूडेंट, यहां मैंने पीवी रेशो के इतने सारे आपको केसेस बता दिए जो मैक्सिमम परमिटेशन कॉम्बिनेशन, मैक्सिमम केसेस जो बन सकते हैं वो मैंने आपसे इस वीडियो में डिस्कस किए। आई होप इस वीडियो के बाद आप कोई भी क्वेश्चंस पीवी रेशियो का इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको लगता है दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू, देन यू कैन शेयर विद योर फ्रेंड्स, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है देन यू कैन ऑल्सो लाइक आवर वीडियोज, ओके। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इससे रिलेटेड हमारी कोई भी वीडियोज़ अगर आप आती हैं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशंस मिले। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।